सम्यक दर्शन निर्दोष रखने के लिए 8 मद से रहित होना भी जरूरी बताया है। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने परिणामों को जब ठीक रख जाता है, मान मद जो होता है पर सापेक्षी होता है। जब पाप को निरोध करने वाला रत्नत्रय धर्म है तो अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है। कल इस बात को बता कर आए हैं। जब सम्यक से पाप का निरोध होता है तो अन्य संपदा का क्या प्रयोजन है। यह स्पष्ट है कि रत्नत्रय धारक व्यक्ति के पास जो संपदा है रत्नत्रय, इसी के कारण उसका कार्य होता है। और संपदा तो सम्यक्त्व ही है। प्रारंभ सम्यक्त्व का कहाँ, संपदा का प्रारंभ कहाँ से होता है? सम्यक से ही है। क्योंकि 4 पुरुषार्थ में एक अर्थ भी एक पुरुषार्थ है, लेकिन वह धर्म पर अधिष्ठित होना चाहिए, तब वो अर्थ पुरुषार्थ हो जाएगा। धर्म से आधारित नहीं है तो अर्थ पुरुषार्थ में नहीं आता। क्योंकि अर्थ को संपत्ति यानी परिग्रह को मर्यादा रखना होता है। इसीलिए अर्थ पुरुषार्थ शब्द धर्म के साथ हो तो व्यक्ति क्या कर सकता है? अर्थ की जो संपत्ति है, जो परिग्रह है, उसको मर्यादा रखेगा तो अर्थ पुरुषार्थ हो जाएगा। अगर ज़्यादा बढ़ाएगा तो अर्थ पुरुषार्थ में नहीं आता। तो यहाँ तक विषय हो गया था कल। और अंत में कल बता कर आए कि सम्यक दर्शन गति, जाति और कुल से संबंध नहीं रखता। क्योंकि जो सम्यक दर्शन होता है वह चारों गतियों के कोई भी जीव इसको क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। और ऐसे जिस आत्मा को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है वह अनंत संसार भी उसके लिए शांत यानी कम हो जाता है। क्योंकि सम्यक दर्शन होते ही उनका अनंत संसार क्या होता है? इतना कम रहता है। एक बार चर्चा हुई थी, यानी यहाँ आता है वह सम्यक दर्शन जो प्राप्त करता है व्यक्ति, तो वह इतना कम रह जाता है कि अनंत संसार शांत होने में समय नहीं लगता। वो उदाहरण क्या है आगे इसमें बताएंगे। तो इस तरह यहाँ तक विषय हो गया। अब अभी तक एक धर्म के ही विविध फलों को प्रकाशित किया। अब यहाँ 29 नंबर श्लोक में धर्म और अधर्म दोनों का फल एक ही श्लोक में बता के उसका क्रम बताते हुए आचार्य कहते हैं धर्म से क्या होता है और अधर्म से क्या होता है। स्वापि देवोपि देवस्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्माश्चरीरिणाम्। हाँ,
आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन की महिमा बताई जा रहा है। धर्म किलविषात यानी धर्म किलविष यानी पाप। तो धर्म और पाप से क्रमशः स्वापी देव यानी कुत्ता देव बन जाता है धर्म से, और देवोपि स्व और देव भी कुत्ता बन जाता है। यथार्थ में धर्मात् शरीरिणाम धर्म से प्राणियों की कापि नाम अन्य संपत्ति यानी कोई अनिर्वचनीय संपत्ति होती है। आचार्य कहते हैं कि वह जीव गुणों के कारण व्यक्ति ऊपर उठता है और दोषों के कारण व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। जैसे शब्द वही है, आगे पीछे करेंगे। जीवोडी डिवोजी क्या हो गया? अने देव भी कुत्ता बन गया और कुत्ता देव बन गया। यानी गुणों के कारण व्यक्ति उत्थान को प्राप्त होता है और दोषों के कारण व्यक्ति नीचे आ जाता है। जैसे पुलिस होती है, पुलिस दोनों जगह ड्यूटी करती है कि रक्षा के लिए भी काम करती है और कोई गड़बड़ करता है उसको पीटने के लिए भी काम करती है। मंत्री लोग संत लोगों के साथ जब पुलिस चलती है तो उसको क्या करती है? रक्षा का लक्ष्य होता है। और वही मार्केट में कोई गड़बड़ करे तो वही लठिया उसके ऊपर चलती है। और जेल में भी देख लेना, गुनाहगार के भी होता है और कोई नेता भी होता है जेल में, लेकिन दोनों की व्यवस्था एक नहीं होती। जो नेता होता है सत्याग्रही होता है, उसमें जेल में होते हुए भी मर्यादा के साथ व्यवहार किया जाता है। और वही कोई बड़ा गुनहगार हो तो उसकी क्या होती रहती? पिटाई होती। इसलिए धर्म से रक्षा होती है और अधर्म से पिटाई होती है। इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षित। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी सुरक्षा कर ही देता है। और इसीलिए जैसे कल बताए थे कि वह मातंग का 14 के दिन क्या था? उसका हिंसा का त्याग था। लेकिन अब उसकी रक्षा क्यों हो गई? उसको फेंकने के बाद भी धर्म के कारण क्या हो गई? रक्षा हो गई। और राजकुमार का क्या हो गया? वो डूब गया, सज़ा मिल गई। तो ये धर्म और अधर्म है। और कभी कभी लगता है कि ये कई लोग इतने पाप करते हैं उनका कुछ नहीं होता, हमारा ऐसा क्यों होता? इसलिए गुरु महाराज जी ने एक बार चर्चा करते हुए बता रहे थे कि जब तक तेरा पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माप है अवगुण करो हजार। जब तक पुण्य है ना तब तक चलेगा, और तब तक सामने वाले को लगता है इतना पाप कर रहा है तो भी चल रहा है, थोड़ा सा शांत बैठना, रिजल्ट आने वाला है। तो अवगुण करने वाला व्यक्ति ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता, क्योंकि अभी पुण्य का उदय चल रहा है। इसलिए धर्म अपने भावों के अनुसार ही कम ज़्यादा होता है, लेकिन धर्म तो एक ही रहता है।
धर्म तो एक ही रहता है, लेकिन अपने अपने भावों के अनुसार किसी का ज़्यादा निर्मलता अंतःकरण में होती है, किसी की कमी होती है। 1000 लोग एक साथ अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, 500-1000 लोग क्या करें, एक ही अर्घ्य, एक ही प्रत्येक के हाथ में द्रव्य है और एक साथ स्वा भी कर दिया, लेकिन सबको एक फल नहीं मिलेगा। जैसे जिसके भाव है उसी के अनुसार मिलता है, क्योंकि पुण्य बंध एक जैसा हो ये कोई नेम नहीं, क्योंकि अनुभाग अलग अलग ही रहेगा उसका पुण्य का। और इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है, जैसे देखो निगोद से मनुष्य बनना दुर्लभ है, निगोद से मनुष्य बनना दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य निगोद बनना दुर्लभ नहीं है, तुरंत बन जाता है। कर्म का ऐसा उदय होता है, जैसे गुणस्थान से ऊपर उठने के लिए बहुत परिश्रम होता है, लेकिन नीचे गिरने के लिए, जैसे पहाड़ पर चढ़ते समय तकलीफ होती है, उतरते समय बहुत फास्ट आते। जैसे पानी, नीचे का पानी पहाड़ पर लेके जाना है तो बहुत परिश्रम होता है, और ऊपर से पानी नीचे लाना है तो ज़्यादा परिश्रम नहीं होता। अब तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति कर्म की विचित्रता है, जैसे एकेंद्री देव नहीं होता, एकेंद्री देव नहीं होता, लेकिन देव क्या बन सकता है, एकेंद्री बन सकता है। ये कर्मों की इसलिए कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ से आया है, कहाँ जाना है मालूम हो जाए तो अटैक आ जाए। कौन कहाँ से आए क्या पता। सब हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि कौन सी गति से आया है और यहाँ से कौन सी गति में जाने वाला है कह नहीं सकते। इसीलिए सावधानता रहना है। आयु का बंध कभी भी हो सकता है, इसलिए सावधानता अपने परिणामों को बहुत अच्छा रखना पड़ता है। ये गुरु महाराज जी ने यही विषय चलते हैं, क्योंकि दुख है तो दुखों के कारणों को छोड़ना ही पड़ेगा। दुखी है हम, लेकिन दुखों के कारणों को छोड़ते ही नहीं, क्योंकि जब तक कारणों को नहीं छोड़ेंगे। और इसके लिए गुरु महाराज जी ने एक उदाहरण बताए थे कि एक व्यक्ति पहुंच गया, उसको पता चला कि मुनिराज आए हैं और वे अवधि ज्ञानी हैं, इसलिए वो पहुंच जाता है और कहता है मेरा भविष्य, एकांत में जाकर कहता है मेरा भविष्य बताइए। तो महाराज कहते जो कर्म है उसके अनुसार जाएंगे, क्या भविष्य पूछना, अपना भविष्य अपने हाथ में होता है। तो भी कहता है आप जानते मैंने सुना है। तो कहते 7वें दिन आपका मरण होने वाला हो गया। पहली बार महाराज के पास गए और महाराज ने क्या किया, 7वें दिन मरण होने वाला। इसलिए तो गुरु नहीं बता रहे थे जो कर्म है वो होने वाला। अब विकल्प हुआ तो 7वें दिन गिनने लगे, 2 दिन निकल गए और विकल्प हो गया। अब मरण तो होने वाला है, 5 दिन बचे, तो पूछ तो लेंगे हम मरण होने के बाद कहाँ जन्म होगा। तो मुनिराज कहते क्या करना है, तो कहते ऐसे ही होने वाले। तो कहते हैं आपके घर में शौच कूप में आपका क्या होने वाला है, जन्म होने वाला। और विकल्प तो और उसमें 2 दिन चले गए, 3 दिन बचे। सुपुत्र कहता है क्या हुआ पिताजी को, जब से महाराज का प्रवचन सुन महाराज को मिले हैं तब से न भोजन कर रहे न किसी से बोल रहे। तो बार बार पूछने के बाद कहते बेटा मैं आपको बताऊं, किसी को बताना नहीं, क्योंकि शेठ जी कहते हैं
नौकरों को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, सिर्फ आपको बताता हूँ कि वहाँ हमारा जन्म होने वाला है। तो मेरी एक अंतिम इच्छा है कि वहाँ जब जन्म हो जाएगा तब क्या करना, मार देना। पिताजी की अंतिम इच्छा सुपुत्र को लिए बताया जा रहा है कि क्या करना, क्योंकि वहाँ रहना हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसे सब समय चला जाता है। वह गुरु के पास भी जाकर आता है लड़का। महाराज कहते आयु एक बार होने का क्या कर सकते, जितना समय बचा है उतना धर्म ध्यान करो। ऐसे करते हुए, क्योंकि समय पर हमने धर्म नहीं करने के कारण क्या क्या होता है, और एक बार आयु का बंद होने के बाद उसको पूरा सहन करना पड़ता है और उस गति में जाकर बैठना ही पड़ता है। और जब मरण हो गया, बताया था कलर पंख अजीव जीव कैसा होता है, वो आने के मारने की कोशिश भी किया लेकिन नहीं मरा, इधर उधर जाता रहा, बाद में गंदगी में चला गया। और ऐसे हो के 3-4 दिन कोशिश करने के बाद में वो मार नहीं पाया। तो गुरु के पास जाकर लड़का कहता है ऐसा कैसे, पिताजी ने तो ऐसे कहा था। तो कहते हैं आप नहीं मार सकते, क्योंकि जीव जहाँ जाता है वहाँ रम जाता है। अब उसको गंदगी नहीं लगती, क्योंकि जहाँ जाता है वहाँ रम जाता है, और आप उनको मार नहीं सकते। इसलिए कौन कहाँ से आया है और कहाँ जाना है, इसलिए सावधान हो जाना। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने परिणाम अच्छे रखना है। और इस बात को लेके आचार्य कहते हैं ऐसा वह कुत्ता भी जब इस महिमा को बताते हुए वर्तमान युग में भी कहानी आती है जीवेंद्र कुमार की, कि उन्होंने अंतिम जब वो यज्ञ चल रहा था और वहाँ कुत्ता जाके नैवेद्य खाने की कोशिश किया, तो लोगों ने क्या कहा, ब्राह्मण लोगों ने उसको मारा और इतना मरणोन्मुख हो गया कि अंतिम सांस ले रहा था। तब जीवेंद्र कुमार ने क्या किया, कान में नमोकार मंत्र सुनवाया, और अंत में इतने शांत परिणाम के साथ नमोकार मंत्र सुनते सुनते मरण हो गया। और वे जब आगे थोड़े से चले, सामने से एक व्यक्ति आकर उनकी मोती की माला गले में पहनाने लगे। तो पूछा कौन है आप, तो कहते मैं वो हूँ जो कुत्ता है ना। दिखाया तो वे सुदर्शन यक्ष बने थे, और उन्होंने ये मंत्र के कारण, प्रभाव के कारण इस स्थिति में पहुंच गए। और इसीलिए आचार्य कहते कि ऐसे व्यक्ति कुत्ता भी धर्म का आधार लेने के बाद कुत्ता देव बन सकता है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं आर्त ध्यान के साथ क्या होते हुए कारण 3 आयों का बंद करके आगामी पर्याय में 3 होते हैं। और जो भौनत्रिक तथा दूसरे स्वर्ग के देव तो एकेंद्रीय तक हो जाते हैं, और 12वें स्वर्ग तक के जीव पंचेंद्रीय 3 हो सकते हैं। इस प्रकार धर्म की महिमा जानकर उसे प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि अधर्म की महिमा जानकर उसका त्याग करना ही चाहिए। तो ये उदाहरण बता के आचार्य हमें सावधान कर रहे कि मिथ्यात आदि के अधर्म के प्रभाव से देव भी कुत्ता हो सकता है, अर्थात मनुष्य का पतन हो वह चतुर्गति में भ्रमण करता हुआ नरक निगोद में भी जा सकता है।
ये कर्मों की विचित्रता बताते हुए एक ही श्लोक में संबंध बद्राचार्य धर्म और अधर्म की व्याख्या बता के सामान्य प्रत्येक व्यक्ति को विषय समझ में आया। इसीलिए इस उदाहरण को वे बताते हैं, क्योंकि दोषों के कारण ही व्यक्ति वे सदा उसकी गिरावट होती रहती है और परिणाम जिस ओर जाए उसके अनुसार ही फल मिलता है। हमारे परिणाम अच्छे की ओर जाएंगे तो परिणाम अच्छा होगा, हमारे परिणाम बुरे बन जाएंगे तो बुरा हो जाता है। और इस उदाहरण को बता के आचार्य सम्यक दर्शन को निर्दोष रखेंगे तो ही उसके द्वारा आगे का विकास हो सकता है। अब संसार में मिथ्यात्व व्यक्ति कब करता है? सम्यक दर्शन को धारण करने वाले जीव को प्रारंभ में से क्या करना चाहिए कि सम्यक दर्शन में मलिनता न आ जाए, इसलिए क्या करना चाहिए यहाँ बताया। और कब कब मिथ्यात्व होने की संभावना, 4 कारण इसमें बताया जा रहा है। भयाशा स्नेह लोभाश्च कुदेवागमलिंगिना प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टय। हाँ, आचार्य कहते हैं कि शुद्ध दृष्टय यानी जो निर्मल सम्यक दृष्टि जीव भय आशा स्नेह लोभाश्च, भय के कारण, आशा के कारण, स्नेह के कारण और लोभ से भी क्या न करे, कुदेवागम लिंगे नाम, कुदेव, कुआगम और कुलिंगे नाम यानी गुरु यानी मिथ्यादेव, मिथ्या शास्त्र और कुगुरु को नमस्कार और विनय भी न करे। क्योंकि भय के कारण कितने लोग ऐसे हैं कि अंतरंग में कुदेवा की श्रद्धा नहीं होने पर भी, कुदेव के प्रति श्रद्धा नहीं तो भी क्या करते हुए किसी के भय के कारण क्या करते, उसको नमस्कार कर लेते, राजा आदि के बारे में बताते। और आगामी पदार्थ की इच्छा करना क्या होता है, आशा होता है। आशा के कारण भी कि क्या करते, इनको हम पूजेंगे, नमस्कार करेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा। और स्नेह के कारण पूर्वजों ने रखा है या मित्रों के स्नेह के कारण भी क्या करता है व्यक्ति, मिथ्यात्व करता है। और लोभ यानी वर्तमान काल में धन प्राप्ति की इच्छा से लेके वह व्यक्ति उनको प्रणाम और नमस्कार कर देता है। तो इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं, जैसे पुराण में कहानी आती है ना, नारद और वसु राजा का, तो उस पर्वत की माँ बेटे को बचाव करने की, क्योंकि वो बताता है कुछ शास्त्र के विरुद्ध बोला और गलत होते हुए भी इनको प्रामाणिक व्यक्ति को सामने खड़ा वसु राजा को किया और राजा ने कह दिया इन्होंने जो कहा वो ठीक है बस। यानी आज का अर्थ क्या, बकरा किया, लेकिन आज का अर्थ क्या होता है, पुराना धान्य भी होता है, लेकिन प्रसंग के अनुसार अर्थ निकालना चाहिए था। तो वो प्रसंग के अनुसार नहीं करते हुए क्या किया, आज का अर्थ बकरा निकाला और उसी के कारण उसका पतन हो गया। क्योंकि यज्ञ में पुराना अनाज क्या करना चाहिए, उसमें
यज्ञ में डालना चाहिए। जो अंकुरित नहीं होता, पुराना जो अनाज होता है अंकुरित नहीं होता, तो वो यज्ञ में डालना चाहिए, ऐसे अर्थ था। उसका उल्टा किया बकरा, और ये गलत होते हुए भी इसके लिए प्रामाणिक किसको किया, वसु राजा को खड़ा किया, और उन्होंने इसका सही है क्योंकि शिक्षण हुआ था उनके पास, तो वो तुरंत उसका क्या सिंहासन घस धस जाता है। तो ये यानी किसी की मित्रता के कारण भी, स्नेह के कारण भी कभी भी सत्य तो सत्य ही होता है, और आशा क्या होता है, सामान्य होता है, लेकिन लोभ में गृद्धता रहती है। स्नेह, आशा और लोभ दोनों शब्द दिया है। आशा में क्या होता है कि सामान्य आशा होती है, और लोभ में गृद्धता होती है। और इसीलिए जो देव है, कुदेव है, अदेव है, जो आवृत्ति है वो देव में नहीं आती, वो पूज्य नहीं होते, तो भी लोग क्या करते, उनको पूजते जाते हैं। जैन होकर भी शांति सागर महाराज जी का अंतिम उपदेश 1955 में कुंथलगिरी में दिए थे। उसमें एक शब्द आता है, जैन होकर भी जिन धर्म पर विश्वास नहीं। जैन होकर भी जिन धर्म पर विश्वास नहीं, इसीलिए व्यक्ति मिथ्यात्व करता जाता है, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक दुखों का ही व्यवस्था उसकी हो जाएगी, जब तक सम्यक दर्शन को प्राप्त। क्योंकि कोई भी हो, जब हम घर में तीर्थंकर थे, घर में तीर्थंकर जब थे तब भी हमने क्या नहीं किया, उनको पूज्य नहीं माना। जब तक घर का त्याग करके रत्नत्रय को प्राप्त नहीं करते तब तक पूजन की पूज्यता उनके आती नहीं। लेकिन अज्ञान के कारण, और ये भी याद रखना, भवनात्रिक में देव, राजवार्तिक में आया है कि भवनात्रिक भी देव नहीं है, होते हुए भी स्वीकार न करे, क्योंकि भवनात्रिक के देव दुर्गति वाले होते हैं। भवनात्रिक देव क्या होते, दुर्गति को जाने वाले होते हैं। और ऐसे जैसे वैमानिक विशेष मान पान से रहते, वे वैमानिक है। लेकिन त्रिक जो शब्द आता है, मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है। किनका, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनका जन्म जब भी होगा किसके साथ होगा, मिथ्यात्व के साथ। जैसे हम लोगों का पंचम काल में क्या होता है, पंचम काल में जन्म सम्यक दर्शन के साथ नहीं होता। इसलिए 8 साल के बाद क्यों बताया, पूजन के पात्र, 8 साल के बाद दान का पात्र क्यों बताया, कि इसलिए बताया क्योंकि 8 साल के बाद ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते, उसके पहले नहीं कर सकते। और इसीलिए कई आचार्य महाराज, कई लोग मुनिराज क्या मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं। तो इसके लिए आचार्य महाराज जी ने बताए थे, अगर रत्नत्रयधारी जन्म दिवस मनाते तो मिथ्यात्व में आता है। क्योंकि पंचम काल में जन्म किसके साथ होता है, मिथ्यात्व के साथ होता है। तो आपने दीक्षा दिवस अलग और जन्म दिवस अलग, क्योंकि जन्म दिवस मनाना पुद्गल का मनाना, किसका, शरीर का मनाना, और ये भी मिथ्यात्व के साथ जन्म हुआ है। इसीलिए गुरु महाराज बताते कि अपने को जन्म दिवस के बारे में सोचना ही नहीं। जन्म कब हुआ महाराज का, जब दीक्षा ले लिया वही जन्म माना जाएगा। जिस दिन
दीक्षा ले लिया वही मुनि महाराज का क्या हो गया, जन्म होगा। उसके पहले का जन्म किस काम का? क्योंकि जब तीर्थंकरों को भी हम पूजने नहीं मानते, जो सम्यक दर्शन के साथ जन्मे हुए उनकी पूज्यता नहीं और यहाँ की पूज्यता कहाँ होगी? तो भौनत्रिक में मिथ्यात्व के साथ ही होता है और नियम है कि भौनत्रिक में अशुभ लेशा ही रहती है, शुभ लेशा नहीं रहती है। और इसीलिए यहाँ सम्मान के योग, क्योंकि पितांत लेशाह आता है ना सूत्र, तो पद्म आदि नहीं, इसीलिए सम्मान के योग्य नहीं है और मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं, इसलिए उनको कुदेव कहते हैं। मिथ्यात्व के साथ जन्म लेने के कारण उनको क्या बोलते? कुदेव कहते हैं। और लेशा के कारण और वे कल्पवासी नहीं है, इसलिए क्योंकि 18 दोषों से रहित कोई देव कहा है। इसलिए जो 18 एक भी दोष है तो भी उसमें पूज्यता नहीं आती। अन्य 99 रुपये को हम 100 रुपये नहीं कर सकते। जब तक 1 रुपये उसमें नहीं डालते तब तक 100 रुपये नहीं होता। उसी तरह 17 दोष नहीं, एक भी दोष है तो भी उनकी मान्यता भगवान में नहीं होती। 18 दोषों से रहित होना चाहिए और जिसमें दोष का त्याग हो गया है, यानी दोष निकल गए हैं, इसीलिए उनको हम क्या कहते? निर्दोषी आत्मा, 18 दोषों से रहित आत्मा। और इसलिए ग्रहित मिथ्या तो हम वर्तमान में देखते हैं कि बहुत बढ़ता जा रहा है। किसी ने वो कह दिया वहाँ जाकर नारियल श्रीफल फोड़ के आ जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो किसी ने बताया, किसी का रेफरेंस दे दिया, वो जब से जाकर आए तब का उसका कल्याण हो गया। कई बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, 100 लोग गए हैं, मिथ्यात्व के साथ क्षेत्र है समझ लो, अन्य जगह का, तो 100 लोगों में 1-2 का कुछ काम होता है। वो भी कैसे? पूर्व पुण्य के उदय के कारण होता है। तो 2 की चर्चा होती है, 98 की चर्चा। देखो जब से जाकर आया ना, वहाँ गया तो बहुत उधर दूर कर्नाटक में जाकर आ गया, श्रीमंत देव है वहाँ, सब काम होता है। और जाकर आया तब से इसका काम ही हो गया। तो इसलिए हम कर्जा निकालेंगे तो जाकर आएंगे, तो और कर्जा से और कर्जा बढ़ जाता है। इसीलिए प्रभावित नहीं होना, क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व के कारण ही व्यक्ति, क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व होता है जो उपदेश के कारण, और जो अग्रहित होता है दर्शन होने के कारण जो पहले के संस्कार चलते हैं उसी के अनुसार वे क्या करते? व्यक्ति पाप मिथ्यात्व करता जाता है और इसी के कारण वो आगे ऐसे बढ़ता जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हमें कौन सा भी कोई भी कार्य हो मिथ्यात्व करना नहीं चाहिए। और कई लोग व्रत भी करते हैं, कई लोग क्या करते? शुक्रवार आदि व्रत करते हैं। कौन सा व्रत किया? शुक्रवार का व्रत किया। और उस दिन किसकी पूजन किया? भगवान का नहीं होता, देवी का करते लोग। आप यहाँ नहीं करते होंगे। तो शुक्रवार का व्रत होता है, प्राय करके महिला करते, इसको पुरुष बहुत कम करते। तो वो पूजन करते हैं। अब पूजा किसकी इसका भी ज्ञान नहीं, पूज्यता किसकी होती है, क्योंकि आचार्य कहते जो आपको बनना है उसकी पूजा करो। और हमें तो सबको व्यक्ति भावना होता है अर्घ्य चढ़ाते समय अनर्घ्य पद मिले, और जिसके पास पद नहीं ऐसे स्त्री के सामने क्या करता है? पूजा करता है।
और मैंने यहाँ तक देखा ओम भी बोलते अर्घ्य में उनके सामने, ओम ह्रीम। अब ओम किसके सामने रखता है? जब क्षुल्लक जी के, ऐलक जी के और आर्यिका के सामने ओम शब्द नहीं लगता। लगता है क्या? ओम कैसे बना? पंच परमेष्टि है। अरिहंत का अ, सिद्ध का अशरीरी अ और आचार्य का अ, तो आ ओ हो गया। उपाध्याय का उ और साधवानी मुनि का म। तो पांच परमेष्टि के अलावा किसी ओम शब्द लगता ही नहीं। लेकिन स्त्री के साथ भी लगाने लगे, अर्घ्य भी चढ़ाने लगे, ओम ह्रीम भी कहने लगे। तो ये सब अज्ञानता इतनी फैली हुई है और एक ग्रहित मिथ्यात्व इतना बढ़ाते जाते, क्योंकि भगवान का स्वरूप है क्या इसका ज्ञान ही नहीं, वह रूप है क्या ये भी पता नहीं। क्योंकि भगवान कहने से पुरुष आता है क्या स्त्री आता है ये भी इसका ज्ञान नहीं। रूप कैसा होना चाहिए भगवान के? दिगंबर रूप होना चाहिए, इसका भी ज्ञान नहीं। जब वो खुद को देव नहीं मानते, देव गति के देव खुद को पूजनीय देव नहीं मानते, इसलिए तो जिनेंद्र भगवान के पूजन करते। पूज्यता वीतराग में आई वो जानते हैं, इसलिए तो हम मंदिर में जाते समय निश्चय कहते हैं। इसलिए कहते कि वो भी अगर बैठे हो तो हमें जगह दीजिए, यानी वो भी भक्त है और हम भी भक्त है। भक्त भक्त को जय जिनेंद्र कर सकता है, अर्घ्य नहीं चढ़ता, क्योंकि अक्षत चढ़ता है जिसके पास परिग्रह नहीं है। छिलका ऊपर का निकल गया, छिलका ने क्या? परिग्रह। क्योंकि छिलके सहित हो तो क्या होता है? अंकुरित होता है। अब छिलका निकल गया यानी परिग्रह निकल गया, समाप्त हो गया। उन्हीं के सामने क्या चढ़ाते हैं हम? हमें वह पद मिल जाए कि जिसके द्वारा पुनः हमें क्या न हो, संसार में आना न पड़े, ये भाव रहते। लेकिन अज्ञानता के कारण व्यक्ति कहते हैं और इसलिए पहले मानकर आए हैं कि वे लोभ के कारण भी न करे। किसी भी स्थिति में देवगुरु शास्त्र को नहीं छोड़ना चाहिए। कैसी भी स्थिति आ जाए, प्राण चले जाए लेकिन प्रण न जाए, क्योंकि यही तो परीक्षा होती है। देखो कौन नमोकार मंत्र के ऊपर जब वो जब व्यंतर बन गया था तो वो क्या कहता है? यानी मारने की कोशिश किया उसको, राजा को, तो नहीं मार पाया। तो समझ में आया कि कुछ तो बोल रहा है। तो कोई क्या बोल रहे हैं आप? तो कहते मंत्र बोल रहा हूँ, अगर बचना है तो लिखो और पैर दे दो तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। तो पहले उसको मारने को वो आ गया लेकिन पास नहीं जा पाए, क्योंकि नमोकार मंत्र का इतना प्रभाव रहता है कि उस रेंज में सामने वाला व्यक्ति आ ही नहीं सकता। नमोकार मंत्र जो उच्चारण करता है श्रद्धा के साथ, उसके पास जैसे नमोकार मंत्र के समय बताया कि वर्णी जी के पिताजी जब जंगल में से जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव बैलगाड़ी, जानवरों को लेकर बैलगाड़ी, लेकिन जब शेर सामने से जाता था तो मन में बोलते तो शेर देख भी रहा है लेकिन देखते देखते चल जाता, क्योंकि नमोकार मंत्र का इतना प्रभाव है, वो अपनी ओर इतनी ऊर्जा बढ़ती है, सामने के परिणाम बदल ही जाते हैं और वह निकल जाता है, इतना प्रभाव होता है। इसलिए उन्होंने कोशिश किया मारने का उस व्यंतर ने। जब पता चला नमोकार मंत्र का बोल रहा है तो कहते हैं मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन क्या करना पड़ेगा? पैर देना। और जो अपनी प्राण बचाने के लिए क्या किया उन्होंने? नमोकार मंत्र लिख के पैर देते ही अब
उनको उठाया। उस वक्त क्योंकि तब देवी देवता क्यों नहीं आए? क्योंकि ये धर्म का तिरस्कार किया। अब तिरस्कार करने वालों की सहायता देवी देवता नहीं करते, क्योंकि वे भी सम्यक दृष्टि की ही सेवा करते, मिथ्या दृष्टि की नहीं है। और इसीलिए कौन सी भी स्थिति में आ जाए, क्योंकि भाव भाव में हमें यही धर्म काम में आने वाला है। और जैसे जय जिनेंद्र एक दूसरे में बोलते हैं, हम लोग, आप लोग बोलते हैं, लेकिन जय जिनेंद्र विनय में नहीं आता। जय जिनेंद्र समाचार में आता है। समाचार अलग और विनय अलग, क्योंकि विनय प्रणाम न करे शब्द है। तो जो विनय शब्द है, तो जय जिनेंद्र विनय में नहीं आता, सदाचार या समाचार में आता है। और इसीलिए तो ये व्यवहार है। कौन सा? जैसे निश्चय निश्चय कह दिया, अस्सई अस्सई के कह दिया, ये विनय नहीं है, ये क्या है? समाचार है। और इसी समाचार के कारण एक साधर्मी दूसरे साधर्मी के साथ ऐसे व्यवहार करता है, और ये करने के कारण ही अपना धर्म बच जाता है। अपने धर्म में दोष नहीं लगते। और जैसे चरण स्पर्श प्रश्न करते लोग कि घर में बड़े लोग हैं चरण, ये भी किस में आता है? समाचार में आता है। और जो जैसे गंधोदक आदि ये जो लिया जाता है, किनका गंधोदक बनता है? जो रत्नत्रयधारी होते हैं उन्हीं का बनता है। क्योंकि पूज्य श्रद्धेय घर में जो लोग होते हैं, घर में जो लोग होते हैं उनके साथ समाचार में आता है पैर पड़ना आदि। लेकिन जो पूज्यता आती है वो किन में आती है? रत्नत्रय साथ 18 दोषों से रहित के साथ आते। क्योंकि 3 मूढ़ता आदि होने के बाद इसमें कभी कभी क्या होने की संभावना होती है? गलती होने की संभावना होती है। इसलिए 3 मूढ़ता के बाद और एक श्लोक देना पड़ा और समझाने के लिए। मूढ़ता तो विषय हो गया 3, लोक मूढ़ता आदि, देव मूढ़ता, तो भी कई लोगों को भय रहता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि पाप भीरु होता है, पाप से डरता है। सम्यक दृष्टि क्या होता है? पाप से डरता है। इसलिए सच्चे देवगुरु शास्त्र पर ही विश्वास सदा रखता है, तब जाकर कार्य होता है। क्योंकि आप लोग कौन से श्रावक हैं? 3 प्रकार के श्रावक होते, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। तो पक्ष यानी जिनेंद्र भगवान का पक्ष लेने वाला ही पाक्षिक होता है। और अपने जो पार्टी से जैसे बहुमान होता है ना, उसी तरह सम्यक दृष्टि को जिनेंद्र भगवान के पार्टी से क्या होता है? बहुमान होता है। और इसीलिए पाक्षिक तद धर्म ग्रह्य यानी एक शब्द आता है कि पाक्षिक ऐसे शब्द दे के कहा गया है कि वह श्रावक सम्यक्त्व के योग्य कार्य करता है, जिन पक्ष धारण करने वाला होता है, इसीलिए पाक्षिक है। जिनेंद्र भगवान के पक्ष को स्वीकारता है और किसी पक्ष को दल बदल वाला नहीं होता। दल बदल, आज यहाँ कल वहाँ, आज इस पक्ष में गए, अब इलेक्शन आने वाले अब उस पक्ष में जाएंगे, नहीं, एक ही पक्ष रहेगा। जिनेंद्र भगवान का पक्ष रहेगा। और पाक्षिक श्रावक तत्व को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि आचार्य कुंद देव अष्टपौड़ी में कहते असंजदम न वंदे, असंयमे की वंदना न करे, पूजन आदि न करे। क्योंकि 16 कर्म भावना में भी हम दूसरी भावना भाकर आए हैं, कौन सी? विनय संपन्नता।
और विनय संपन्नता अर्थ बताया था कि सम्यक ज्ञानादिषु मोक्ष मार्गेषु तत्साधनेषु च गुरुवादिशे स्वयोग्य वृत्त्या सत्कार आदरो विनयस्तेन संपन्नता विनय संपन्नता। क्योंकि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले जीव होता है वो विनय से संपन्न होता है, विनय से युक्त होता है। वह कौन सी भावना किया था? तो आचार्य कहते हैं सम्यक ज्ञानादि मोक्ष मार्ग और उनके साधन गुरु आदि के प्रति अपने योग्य आचरण द्वारा आदर सत्कार करना ये विनय है। और इस विनय से युक्त होना ही विनय संपन्नता। और इसीलिए विनय शब्द, क्योंकि विनय मोक्ष का द्वार माना गया है और हम ऐसे विनय करें, क्योंकि आचार्य कहते हैं कि जिसका धर्म पर दृढ़ विश्वास होता है वह कभी भी भय को नहीं खाता। जो धर्म पर विश्वास रखता है वह उसको भय होता ही नहीं, क्योंकि वो कहता है मेरे पास धर्म है तो हमें किसी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि धर्म ही हमारी रक्षा, मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूँ तो धर्म हमारी रक्षा नियम से करेगी। और इसी के कारण मिथ्यात्व नहीं करते हुए अपने उस सम्यक्त को और दृढ़ बना देता है। इसी के कारण उसका कार्य होता है, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म पाखे न जीवो। अने आचार्य कहते हैं कि धर्मामृत में कहते हैं कि मद्य के समान जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति दर्शन मोह कर्म के उदय से जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, जैसे मद शराब पीने के बाद मद जैसे क्या होता है चढ़ता रहता है, वैसे वह व्यक्ति दर्शन मोहनी कर्म के उदय से मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, जिससे वे धर्म को अनिष्ट उसका हो जाता है। उसी तरह रुचिकर नहीं लगता, जैसे पित्त ज्वर के रोगी को मधुर रस अच्छा नहीं लगता, कड़वाई लगता है, उसी तरह मिथ्या दृष्टि को सच्चा धर्म अच्छा लगता ही नहीं। उसकी दृष्टि ऐसी बन जाती है और कर्म का कर्म बंद करता जाता है। और मिथ्यात्व अपनी ही गलती का परिणाम है, दूसरी की गलती नहीं है। मिथ्यात्व क्या है? अपनी गलती का परिणाम है और उसे सुधारने से मिथ्यात्व से उद्धार हो सकता है। और उसे सुधार लेने का एक ही कारण है कि मिथ्यात्व के सहायक जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है इससे दूर होना है। जिसके द्वारा मिथ्यात्व होने की संभावना है, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल आदि से दूर होकर अपना सम्यक दर्शन बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि सम्यक दर्शन ही हमारी जीवन की आधारशिला है। सम्यक दर्शन क्या है? हमारी जीवन की आधारशिला है। इसी के वो हमारा जीवन टिकने वाला है और मिथ्यात्व के साथ होने वाला नहीं। और इसलिए मनुष्य के हर कार्य में तीन बातें सन्निहित होती है कि वह बताते कि भरोसा रखना यानी विश्वास, उससे विचारना और तदनुकूल चेष्टा करना, ये तीनों से बचना है। क्योंकि सम्यक्त्व दुर्गति से बचाने वाला है और मिथ्यात्व क्या करने वाला है? संसार को बढ़ाने वाला है। नाना दुर्गति का कारण, अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व है और अनंत संसार से उठाने वाला अगर कोई है तो सम्यक दर्शन है। ऐसे बता के आचार्य इस बात को भय, आशा, स्नेह, लोभ, क्योंकि इसके पहले भी बता कर आए हैं, शुभ अशुभ कर्म के अनुसार होता है। कोई हमारा बिगाड़ भी नहीं सकता, कोई हमारा ठीक कर भी नहीं सकता, हम ही हमारे कर्म के करता है।
क्योंकि द्रव्य संग्रह में आया है जीवो उगो गमो अमुत्तिकता स्वदय परिमाणो भूता संसारत्व सिद्धौ सो विश्वसो ढगई। यहाँ आचार्य क्या बताते हैं द्रव्य संग्रह में कि ओग यानी जीवो वो अमूर्तिकर्ता अमूर्त है और कर्ता वही है, भोक्ता भी वही है और संसार में परिभ्रमण करने वाला भी वही है और विश्व ढगई ऊर्ध्वगमन कमे करने वाला भी वही है। ये बता के कर्ता है तो भोक्ता रहेगा, कर्ता एक और भोक्ता दूसरा नहीं हो सकता, इसलिए अपने को सावधानता से चलना है। शांति सागर महाराज जी का बारे में हमने एक बार पढ़ा था, 1923 का एक पत्रिका में आया था कि शेडबाल में शांति सागर महाराज जी का केशलोच हुआ था। तो केशलोच में समारंभ में और आसपास के लोग 3000-4000 लोग जैन उपस्थित हुए थे और उस वक्त शांति सागर महाराज ने सबसे ज़्यादा मिथ्यात्व को छुड़ाने का काम करते थे। और इसीलिए और जो उधर दक्षिण में जो पंडित लोग हैं मंदिर में काम करने वाले, वो क्या करते, निर्माल जो चढ़ाए जाते वस्तु द्रव्य वो निर्माल भी खाते हैं। तो महाराज जी का 2 कार्य था, एक मिथ्यात्व का त्याग और निर्माल का त्याग करवा देते थे। और उन्होंने कन्नौर के चातुर्मास में उनके उपदेशित 2000 जैनों ने अपने घर में से मिथ्या देवों को क्या किया, बाहर निकाला। ऐसे एक पत्रिका में आया था और 15-16 लोगों ने निर्माल नहीं खाने का त्याग किया था। अभी तक उस 1923 में 10,000 जैनों ने क्या किया था, मिथ्या देव घर में से बाहर निकाल के यानी उसको विसर्जित किया था। और इसी तरह उन्होंने वहाँ लिखा है कि शांति सागर महाराज ने बताया कि क्षेत्रपाल पद्मावत जैसी शासन देवता के उपासना न करने का कई लोगों ने नियम किया, 400 लोगों ने नियम किया। ऐसा नहीं कि यानी मिथ्या तो मिथ्या, घर का मिथ्या और बाहर का मिथ्या ऐसा नहीं, यानी वीतराग छोड़ के सब मिथ्या में आते, घर के हो ऐसा नहीं। तो घर का विष चलता है और बाहर का विष नहीं ऐसा तो ही होता है, विष तो विष ही होता है। तो ऐसे 400 लोगों ने त्याग किया, ऐसा उन्होंने कहा। और इससे स्पष्ट होता है कि उनके उपदेश के प्रभाव से ही भविष्य में ऐसे निरंतर होता जाएगा तो बहुत लोगों का कल्याण हो सकता है। क्योंकि श्रावकाचार उमा स्वामी श्रावकाचार में आया है कि प्रतिष्ठा किए बिना मूर्ति पूजनी नहीं होती, विना न्यासम न पूज्यम। क्या लिखा है, बिना प्रतिष्ठित की प्रतिमा पूजनी नहीं होती। जब दिगंबर प्रतिमा जयपुर से लाने के बाद भी हम उसको पूजते नहीं। क्यों नहीं पूजते, क्योंकि उस पर संस्कार नहीं है। जब दिगंबर प्रतिमा बिना पंच कल्याण का हम पूजते नहीं तो कौन कौन से देव रखे घर में, कौन कुछ ने पंच कल्याण किया क्या आप लोगों ने किया होगा, वो किया होगा। तो घर में जो देव रखे हैं उसका एक भी कल्याणक नहीं हुआ। और यहाँ तो पंच कल्याण दिगंबर प्रतिमा को नहीं पूज रहे हम, पंच कल्याण के बिना नहीं पूजना है, पैर नहीं पड़ना। अभी देखो वहाँ धागा लगाए ना, जब एक धागा बांधने के बाद आप कहते इसको पैर नहीं पड़ो और ये ऊपर से नीचे लदा हुआ है सब कपड़ा, तो भी उसको पूजते हैं। ये सब किस में आते, दोष में आते हैं। क्योंकि जैन संस्कृति की परंपरा में कुल धर्म के अनुसार ही कुल देवता होते हैं। कुल यानी क्या, पिता के वंश को कुल कहते।
तो पिता का कुल है जो धर्म कौन सा, जैन धर्म है। तो हमारे कुल दैवत भी कौन होना चाहिए, जैन धर्म के होना चाहिए, वीतराग भगवान होना चाहिए। क्योंकि कई लोगों की मान्यता है ये गोत्र के पीछे क्या करने लगे, अलग अलग अपने समाज में कई लोगों में चलता है, गोत्र के अनुसार अलग अलग देवियाँ पूजते हैं। लेकिन धवलाम के 6वीं किताब में विरचन आचार्य कहते हैं कि गोत्र, कुल, वंश और संतान ये एक वाचक है, यानी एक वचन वाला नाम है। और इसे किसी भी जैन आगम में कुल देवता का स्वरूप का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि कुल देवता की कोई अलग परंपरा अस्तित्व में नहीं है। इसलिए जिनसेन महाराज जी ने आदि पुराण में कुलचर्या एक शब्द आता है, 53 क्रिया में एक कुलचर्या आता है, तो उसमें भी बताया 53 क्रिया में 19वीं क्रिया है कौन सी, कुलचर्या। तो उसमें कहते निर्दोष रूप आजीविका चलाना आर्य पुरुषों का काम है। देव पूजादि षट कार्य ही गृहस्थ की कुलचर्या है। जो षट कर्म है ना, यही क्या है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, यही कुलचर्या है। वही उनका कुल धर्म माना गया है। किसी भी देवी को कुल देवता मानकर पूजा करना कल्पना मात्र है। जैनागमी इसकी मान्यता नहीं है, क्योंकि आपका परिचय जैन है। जिनस्य उपासक जैन, जिनेन्द्र भगवान के उपासक को जैन कहते, बुद्ध की आराधना करने वालों को बौद्ध कहते, यीशु की आराधना करने वालों को क्रिश्चियन कहते, विष्णु की आराधना करने वालों को वैष्णव कहते। उसी तरह जिनेन्द्र भगवान की आराधना करने वालों को जैन कहते। अगर इनको ये भी 2 जैन है, एक श्वेतांबर, दिगंबर। जो दिगंबर प्रतिमा को पूजता है वो दिगंबर जैन है, जो कपड़े वाले देव को पूजता है वो श्वेतांबर, श्वेत यानी सफ़ेद अंबर, जो सफ़ेद और अंबर वस्त्र को जिनकी पूजा करता है वो श्वेतांबर होता है। और दिक अंबर, दिक यानी दिशा, दिशा ही जिनके वस्त्र है उनको पूजने वाला व्यक्ति दिगंबर जैन होता है। मोक्ष, दिगंबरत्व प्राप्त किए बिना मोक्ष नहीं होता। इसीलिए कर्मों की निर्जरा का साधन कपड़े वाली प्रतिमा नहीं होती, दिगंबर प्रतिमा। तो एक धागा भी रखेंगे तो भी अपूज्य मानी जाती है। इसीलिए दिगंबर प्रतिमा को पूजने वाला व्यक्ति ही दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, कोटि अने जन्म जन्मम कृतम पापम, जन्म जन्म में किया हुआ पाप का नाश होने का स्थान कौन सा है, दिगंबर वीतरा प्रतिमा है। और इसी की क्या करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। और जैसे विवाह आदि कार्य होता है तो महापुराण में आया है कि संसार में भी कोई मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे शादी है, जैसे गर्भ संस्कार करते ना, गर्भ संस्कार है, जन्म है, विवाह है, आदि कार्यों में आचार्य कहते पूजयित्वा अर्हतो भक्त्या सर्व कल्याणकारिणी। आणि आचार्य कहते विवाह, गर्भ, जन्म आदि मंगल कार्यों में भी कल्याणकारी अर्हंत भगवान की ही पूजा करना चाहिए। क्योंकि मंगल कौन कौन से है, अर्हंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल और केवल प्रणीत धर्म मंगल। तो मंगल कार्य में मंगल देव की ही पूजा होती है, दंगल करने वालों की नहीं होती। विवाह आदि भी सिद्धांत सारे ग्रंथ है अपना, उसमें आया है विवाह आदि संपूर्ण कार्यों में क्या किया, परमेष्टिन विवाह जात कर्मादो मंगलेषु खिलेषु च परमेष्टि निवारण क्षेत्रपाल कादय। सिद्धांत सार ग्रंथ में बताया है विवाह, जन्मोत्सव आदि मंगल कार्यों में
पंच परमेष्टि पूजनीय मानी जाती है, क्षेत्रपाल देवी देवता नहीं, અને अरिहंत सिद्ध साधु केवली प्रणिधर्म ही पूजनीय है और नहीं है। ये बता के आचार्य कहते कि उदाहरण बताते हैं कि जिस प्रकार गरुड़ मुद्रा देखते ही सांप का विष उतर जाता है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देखते ही पाप भी नष्ट हो जाता है। ये बता के आपका समय हो गया।